ये जो जीवन है ये भगवान का गिफ्ट है हमें जी। और हम इसे किस तरह से जीते हैं ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। और अगर ये गिफ्ट हम रोज ईमानदारी से सही से देते रहेंगे तो उनके गिफ्ट भी हमारी तरफ बरसते चले जाएंगे। डेफिनेटली। फैंटास्टिक। डू यू ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड समटाइम्स और? Yes, definitely I do. So what do you do? I listen to भजन्स। Okay. मुझे काफी सुकून मिलता है भजन सुन के, या फिर मुझे याद आता है हाँ कि मेरे पीछे एक शक्ति खड़ी है जिसका काम है ये ध्यान रखना कि ये हारना नहीं चाहिए। कि अच्छा काम कर रहा है तो ये गिरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। तो भजन सुनते ही मुझे अचानक से पता नहीं पावरफुल फील होने लगता है, मुझे फील होने लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। राइट। और जिसका मैं कथा में एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग भगवान को शायद उतना अच्छे से नहीं मानते या उनका कनेक्ट वैसा नहीं होता। हाँ। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम मानते तो है पर वैसा नहीं। तो इसीलिए मैं उनको एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल समझाती हूँ कि एक छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा है, उसके दूसरे हाथ में आइसक्रीम है जिसको खाते हुए वो पूरी मौज में, जिसको पड़ी नहीं है जिस बच्चे को गाड़ी कहाँ से आ रही है, बिल्कुल सही बात, मुझे कहाँ देखना है, वो अपनी धुन में अपना आइसक्रीम खाते हुए जा रहा है। और उस मौज का, उस बेपरवाह नेचर का रीजन है कि उसको पता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ा है वो उसको कुछ होने नहीं देगा। एब्सोल्युटली। कि वो हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर पहले ले लेगा उस बच्चे पर आने से पहले। ये एक छोटे बच्चे को भी पता होता है, इसलिए वो अपने पापा के साथ, जब भी पापा या मम्मी किसी के साथ है, वो बहुत बेपरवाह होता है, कुछ नहीं चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे लिए वो हाथ भगवान है। राइट। कि मुझे जब मैं सुनती हूँ, जैसे इसीलिए मैं जब भी स्ट्रेस्ड होती हूँ मैं सुन लेती हूँ कि मुझे वो याद आ जाता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा है और उसने इतने साल से मेरा साथ दिया है। राइट। हर चीज ठीक करी है, हर टेंशन, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को उसने संभाला है, तो वो आगे भी संभालेगा। ऐसा कोई भजन आप अभी उसकी कुछ पंक्तियां गाना या बोलना, वो दोनों में से आप चुन सकती हैं? क्योंकि मेरा फेवरेट ही भजन है और जो आपके आई थिंक क्वेश्चन से मैच करता है, जो आपने अभी पूछा था। देख हम सबको भी वो स्ट्रेंथ दे। हाँ, आपको ग्राउंडेड रखता है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे वाह, फैंटास्टिक, थैंक यू। वेरी पावरफुल। हाँ, ये मैंने कई बार सुना है इसे जी। राइट। और इसका एक एक पहरा जो है ना बहुत अच्छा, वो बहुत ताकत देता है। मेरा इसलिए फेवरेट भजन है राइट। कि वो हर चीज में दो चीजें आपको समझा रहा है। एक कि वो सब कर देगा, राइट, पर दूसरा वो हर वक्त आपको याद भी दिला रहा है कि कर वो रहा है, राइट। तो घमंड नहीं करना गलती से भी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अगर सच में सब लोग इस चीजों की तरफ थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू कर दें तो वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट डेफिनेटली बैंक बैलेंसेस एंड आई एम सेइंग कि डू इट फॉर योरसेल्फ। यस यस यस। देख तो आप अपना फायदा ही रहे हो ना, तो हम यहाँ भी आपको फायदा ही बोले कि लाइफ आपकी बेहतर होगी। राइट। क्योंकि देखिए भक्ति में आना या स्पिरिचुअलिटी में आना इज नोवेयर कि आप भगवान का कुछ भला कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। उनको नहीं फर्क पड़ रहा, वहां इलेक्शन नहीं हो रहे, राइट, कि उनको कुर्सी का डर है Right. कि ये मेरे को मानेगा नहीं, या अभी मेरे को नहीं मानने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं। वही भगवान है। करेक्ट। वो भगवान वही थे, वही रहेंगे, हम आए गए, सब बात की बात है। ये हमारे लिए है। Right. हमारी लाइफ बेहतर होती है, हम लाइफ में खुशी से जीते हैं, हम सुकून से जीते हैं। तो डोंट डू इट फॉर गॉड, डू इट फॉर योरसेल्फ। राइट। पर करो। फैंटास्टिक, वंडरफुल। सवाल हम आपसे रैपिड वाले पूछ लें एक एक। ओके। भगवान श्री कृष्ण मेरा सब कुछ। मोटिवेशन। नॉट फॉर 365 डेज। और ये अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैंने रिसेंटली कही है, इफ यू नीड मोटिवेशन यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ओके। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इफ यू वांट सक्सेस। किसी को 365 दिन मोटिवेशन मन में नहीं रहता, मेरे भी नहीं रहता, पर करना पड़ता है क्योंकि काम जरूरी है।